झारखंड के मुख्यमंत्री फरार हो गए हैं या उनका अपहरण या वो कहीं गायब हैं, ये सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। असल में हुआ यूं कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको ईडी ने सम्मन दिया था और सम्मन पे सम्मन उनको दिए जा रहे हैं। अगस्त महीने से लेकर अभी तक उनको 10 बार ईडी ये बुला रही है कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं घोटाले के, जमीन घोटाले के, सेना की जमीन को फर्जी लोगों के नाम से बेच दिया गया और उसका 100 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की इन्वॉल्वमेंट है। अब ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन हेमंत सोरेन है कि वो ईडी के सामने जाने से इस तरह घबरा रहे हैं कि इस बार तो उनको लग गया कि गिरफ्तारी पक्की है, तो रात को 11 बजे दबे हाथों वो ऐसा वहां से भागे हैं। एक मुख्यमंत्री, सोचिए, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड साथ में लिया, ना किसी को इन्फॉर्म किया, और रातों रात खबर यह है कि वो दिल्ली भाग के आ गए। अब इस पर सवाल यह उठा कि एक मुख्यमंत्री जिसका एक प्रोटोकॉल होता है, पहले वो अपने पीए को बोलेंगे, फिर वो सिक्योरिटी हेड को बोलेगा और उनके लिए पूरी एक कार्रवाई चलती है, उसके बाद मूवमेंट होती है, ये सब प्रोटोकॉल नहीं किया गया। इसी पर सवाल उठा रहे हैं निशिकांत दुबे और इसी पर बाबूलाल मरांडी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को देखते हुए डीजीपी को तलब करना चाहिए और ये होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री अगर मूवमेंट करता है तो उनको उसकी जानकारी क्यों नहीं थी। जो सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं उन्होंने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। क्या वो भी सब मिली भगत चल रही है इस मामले में, क्योंकि एक आदमी मुख्यमंत्री पोस्ट पर है। इस पर बाबूलाल मरांडी ने तो यह तक कह दिया कि देखिए, झारखंड में जो झारखंड के आदिवासी समाज है उसका अपमान किया है हेमंत सोरेन ने, क्योंकि जिस तरह से वो भागे हैं, ये भगोड़ा होना, इस तरह से छुपना, ये तो इस पूरे समाज का अपमान है। अब सवाल यह है कि आखिरकार हेमंत सोरेन भाग क्यों रहे हैं। असली बात यह है कि हेमंत सोरेन पर जो एक तो अवैध खनन का घोटाला है, उसकी अलग जांच चल रही है और उस अवैध खनन में भी निश्चित जानिए कि वो जेल जाएंगे, क्योंकि पोस्ट पर होते हुए उन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी में खुद ही है, उनका भाई है, और उस भाई के नाम पर जो कंपनी बनाई उसमें खनन का ठेका दे दिया, जिसका सीधा लाभ हेमंत के परिवार को मिला है, हेमंत सोरेन के। और यह नियमों के विरुद्ध है कि यदि कोई परिवार के व्यक्ति को ठेका दिया जाता है सरकारी, तो वो नियमों के विरुद्ध उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उस मामले के अलावा सेना की जमीन, आप सोचिए, सेना के नाम पे जो अलॉट हुई है उस जमीन को उन्होंने बेच दिया और फर्जीवाड़ा किया, फर्जी नाम से बेच दिया, तो 100 करोड़ का घोटाला लगभग बताया जा रहा है। हालांकि ईडी के पास जो जानकारी है, ईडी ने यह बताया कि वो जो जमीन है, वो जमीन बताई जा रही है कि लगभग जो है 236 करोड़ रुपए की जमीन है। यानी 100 करोड़ की तो ट्रांजैक्शन हुई है, उसकी जानकारी ईडी के पास है, लेकिन जो जमीन की खरीद फरोख्त हुई है वो 236 करोड़ की है। अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए ईडी के सामने नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, सड़क पे उतार के उनको ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया है, और कार्यकर्ता सड़क पर नारेबाजी कर रहे हैं। इसी बात को देखते हुए वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से ये इसी तरह जब जांच के लिए ईडी के अधिकारी गए थे तो उनको, आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में उनके ऊपर हमला हो गया था, और ये एक ट्रेंड जैसा चलाने की कोशिश की जा रही है विपक्षी नेताओं के द्वारा कि अगर ईडी या सीबीआई इनसे जांच करे, घोटाले की पूछताछ के लिए आए, तो इनको घेरो, नारेबाजी करो, प्रेशर बनाओ और मौका मिले तो हमला भी कर दो। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए ईडी को भी और सीबीआई को केंद्रीय सुरक्षा बलों का कवच दिया गया। लेकिन लोकल पुलिस जिस तरह से पश्चिम बंगाल में फेल हुई थी, उस पर भी सवाल उठ रहा था, और इसी तरह के हालात ये झारखंड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस पर राज्यपाल से संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, और सवाल यह भी उठ रहा है कि ये तो एक संवैधानिक संकट भी है। हेमंत सोरेन जिस तरह से फरार हो रहे हैं, इस समय भाग रहे हैं, उनके खिलाफ आप सोचिए 10 सम्मन। तो एक 10 सम्मन का मतलब क्या है? मतलब इन्होंने कानून को बिल्कुल मजाक बना दिया है। ईडी के सम्मन को ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और इनको लगता है कि ये तो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
इनको कोई क्या कर सकता है? अगर इनको गिरफ्तार करेंगे तो ये सड़कों पे कार्यकर्ताओं को उतार कर ये माहौल खराब करेंगे और एक बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनाएंगे। जितने विपक्षी नेताओं पे घोटाले के केस चल रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, फिर चाहे वो टीएमसी के हो, फिर चाहे वो हेमंत सोरेन की पार्टी हो, फिर चाहे आप बिहार में देख लीजिए आरजेडी के लालू और तेजस्वी हो, सबके पास एक ही जवाब है और वो ये कि ये तो हमें डर गए हैं मोदी जी और हमारी ऊपर जो है ये बदले की कार्रवाई हो रही है। कौन सा बदला भाई? आपने क्या ये घोटाला नहीं किया? आप कहेंगे साहब नहीं किया। अरे भाई नहीं किया तो इस देश में न्यायपालिका है, आपको ईडी अगर बुला रही है और अगर आपको गिरफ्तार भी कर ले, हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन अगर गिरफ्तार भी कर ले, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, वकीलों के पास जाएं और वकील आपके कोर्ट में प्रस्तुत करें सबूत और कहें कि देखिए ईडी ने गलत गिरफ्तार कर दिया, तो ईडी को आदेश हो जाएगा कि भैया छोड़ दो इनको। लेकिन नहीं, इनके लिए कानून कुछ भी नहीं है और लग रहा है कि कानून तो जैसे एक आम आदमी के लिए है। सोचिए आप में से कोई भी या मेरे जैसा कोई आदमी अगर उसको पुलिस का, ईडी का या सीबीआई का एक नोटिस आ जाए, मुझे आया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आ गया था, एक बार एक प्लॉट खरीदा तो उसका जवाब मांगा गया मुझसे, बताइए ये 6 लाख रुपए आपके पास कहां से आए? मात्र 6 लाख पर मुझे नोटिस आया और मैंने 4 चक्कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काटे। आप में से भी कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा। आम आदमी तो डर जाता है कि भैया इनकम टैक्स का नोटिस, हालांकि जेल नहीं जाते उसमें, फिर भी बुलाया जाता है क्योंकि जेल भी जा सकते हैं। तो जाते, जवाब दिया, बैंक की डिटेल बताई, पैसा कहां से आया वो बताया। आम आदमी हूं ना, इसलिए कानून से डरता हूं, पुलिस के एक संबंध से डरता हूं। लेकिन ये देश के जितने नेता हैं, ये जितने अमीर लोग हैं, इन्होंने इस देश के कानून को अपनी बना रखा है। ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है अश्वनी उपाध्याय, उस केस को लेकर के, वो कानून के बदलने को लेकर भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल चुके हैं, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। क्योंकि सब जगह सुनवाई किनकी है? ऐसा लग रहा है केवल नेताओं की सुनवाई है। और नेताओं में भी केवल मुझे लगता है कि न्यायपालिका में बैठे हुए, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे जज हैं, अगर बीजेपी का नाम आ जाए, अगर किसी हिंदुत्ववादी बात आ जाए नेता की, कोई ऐसा मुद्दा आ जाए मंदिर का, तो वहां कोई न्याय देने वाला नहीं, मुझे तो दिखता नहीं है। और अगर वो पार्टी कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो आप पार्टी का नेता हो, ये विपक्षी पार्टियां जो हैं, अगर ये हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि इनको तो तत्काल राहत देने के लिए न्यायपालिका के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुझे तो कोई जेल जाता दिख नहीं रहा। 2014 के बाद से मोदी सरकार को, आज तो आप देख लीजिए 10 साल पूरे होने को आए, मोदी जी, अमित शाह या ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ये अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, एनआईए पूरा प्रयास कर रही है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो प्रधानमंत्री का एक वाक्य है कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, तो हम उनको जेल में डाल दें। लेकिन जेल में डालें तो कैसे? जब तक कानून ऐसे ना हो कठोर कि अगर कोई ईडी एक सम्मन दे रही है और वो नहीं उपस्थित हो रहा है, तो उसको रात को 12 बजे घसीट के उठा लिया जाए। सीबीआई के बुलाने पे अगर नहीं आ रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको जमानत ना मिले जब तक केस फाइनल ना हो जाए। लेकिन होता यही है, हम देख रहे हैं। सोचिए 10 सम्मन मिले हैं हेमंत सोरेन को, केजरीवाल जी को 4-5 सम्मन मिल चुके हैं, नहीं जाएंगे। इसी तरह आप ममता बनर्जी के भतीजे को देख लो, बुला के देख लो, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मर्जी है इनकी साहब। सरकार में तो चल इन्हीं की रही है, ऐसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर कानून की ये कमियां हैं जिसके कारण ये हो रहा है। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं, अब तो झारखंड के लोग भी कह रहे हैं कि भैया या तो ये हमें बताओ कि ये दोषी है या नहीं, या तो गिरफ्तार करो या तो ये ड्रामा मत करो। देखते हैं अगली बार क्या ईडी इनको इसी तरह कभी रात में उठाएगी, क्योंकि ये ऐसे तो आराम से आने नहीं है। हालांकि अगला सम्मन 31 जनवरी को इनको उपस्थित होने के लिए मिला है। देखना होगा 31 जनवरी को ये उपस्थित होते हैं नहीं, या एक बार फिर हेमंत सोरेन कानून का मजाक बनाते हैं। वंदे मातरम।